देश भर में आज 4 बजते ही एक ऐसा हॉर्न बजा जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। हालांकि ये दहशत के बारे में लोगों को पहले से ही जानकारी दी गई थी कि देश भर में आज मॉक ड्रिल करी जाएगी। इस समय हम दिल्ली एयरपोर्ट पर है, यहां पर भी मॉक ड्रिल करी गई, लेकिन यहां पर क्योंकि रोजाना हजारों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां एक तरफ नई दिल्ली के डीएम की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन जो है मॉक ड्रिल का हुआ, तो यहाँ पर वसंत विहार के जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम थी, जेएमआरएफ था, फायर ब्रिगेड के साथ साथ सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ के ऊपर एयरपोर्ट की सुरक्षा का पूरा जिम्मा है। किस तरीके से पूरा ऑपरेशन था, जहां एक तरफ वसंत विहार के एसडीएम ने तो बताया, लेकिन किस तरीके से इसको पूरा लीड किया जा रहा था, क्योंकि किस तरीके से वायरलेस पर बात करनी है, कम्युनिटी किस तरीके से लोग जो है कम्युनिटी गैप ना हो, उसको लेकर किस तरीके का तैयारी करी गई थी। आप लोगों ने एक वार रूम बनाया था, क्या था उसका नाम और किस तरीके से तैयारी थी? वॉर रूम एक छोटा सा जगह है जहाँ पे बेसिकली हम लोग एक एंटीना सेटअप करके एक वायरलेस साउंड सेटअप करते हैं, और हम लोग जितने भी हैम्स है वी आर लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WPC से, और सबके पास अपना एक इंडिविजुअल कॉल साइन है। जैसे मेरा नाम रजनी मोहन है, इसको पकड़ेंगे, आवाज़ आ रही है, और मेरा कॉल साइन है VU2HW, जो कि अकेला है अपने आप पूरी दुनिया में। तो इस तरह से हम लोग जितने भी कैजुअलिटीज एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, उन सब पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे हमारे हैम रेडियो ऑपरेटर्स थे, सबके साथ हमारा यहाँ कम्युनिकेशन हुआ था। हमारा पर्पस मेन ये था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन ऑल दी वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आपका मोबाइल के टावर्स हैं, कोई भी टावर्स जब टूट जाते हैं, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो क्या बिना किसी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन का लाइन टू लाइन, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, उसको इंश्योर करना कि, और जो रिपोर्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे प्रिंसिपल में ये है कि जब तक हवा है तब तक हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इवन वी कैन सेंड पिक्चर्स थ्रू दिस थिंग। इसको एमेचर रेडियो कहते हैं, और ये एमेचर रेडियो के लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मिला हुआ है। पूरे मॉक ड्रिल में क्या ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ? क्योंकि आज तक हम लोगों ने इस तरीके का मॉक ड्रिल में नहीं देखा, किस तरीके के वायरलेस का इस्तेमाल किया जाए, जो आपने ये रेडियो के बारे में बताया, फर्स्ट टाइम इस ऑपरेशन में यूज हुआ। ये मॉक ड्रिल चूंकि स्पेशल है बिकॉज ऑफ द सिनेरियो जो अभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, इसलिए शायद आप लोग को ज़्यादा अपडेट किया गया। बट एवरी ईयर अराउंड मार्च के समय में, 21-22 मार्च के समय में दिल्ली में ये मॉक ड्रिल होता है। इन पैरेलल टू दिल्ली पुलिस का, फायर सर्विसेज का, हमें भी इनवाइट किया जाता है एज अ हैम रेडियो फॉर द सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, रिलायबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, टू डू दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द सेंटर्स। तो आपने सुना कि देखिए किस तरीके से इस पूरी मॉक ड्रिल को किया गया। यहाँ पर देखिए कि सिविल डिफेंस के लोग जो है वो हम मौजूद हैं, क्योंकि पूरा ये एयरपोर्ट का एरिया है, जहां पर आप देखिए इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी पर। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये पूरी मॉक ड्रिल जो है वो करी गई। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि रोजाना जो यात्रियों की संख्या है वो काफी ज्यादा होती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका जिस तरीके से क्योंकि माना जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो एयरपोर्ट पर किस तरीके से मॉक ड्रिल करनी थी उसको लेकर पहले से ही ब्रीफ किया गया था नई दिल्ली के डीएम के द्वारा। तो और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एसडीएम पहुंचे थे, वसंत विहार के जो टीमें थी वो पहुंची थी। 9 कैजुअलिटी की जो बात है वो कही गई कि 9 कैजुअलिटी जो है वो यहाँ पर हुई थी, और एक दो बिल्डिंग जो है वो क्लैप्स हुई थी। उसके बाद यहाँ पर सभी को ये पूरी तरीके से जो मॉक ड्रिल है, पूरी तरीके से जो मॉक ड्रिल ये सफल रही। आप देखना होगा कि जिस तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल, क्योंकि मॉक ड्रिल का ऐलान तो पहले ही किया गया था, लेकिन जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया, उसके बाद ये मॉक ड्रिल कितना पाकिस्तान के पसीने छुड़ाती है ये देखना होगा। लेकिन लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है, हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब देखना होगा कि इस मॉक ड्रिल का असर कितना पाकिस्तान पर पड़ता है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी। देखिए, सिमुलेशन एक्सरसाइज थी एयर रेड पे। सो हमने एक प्रिपरेड टेबल टॉप एक्सरसाइज की। उसके बाद में सभी लाइन एजेंसीज जो यहाँ पे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, हमारे एम कम्युनिकेशन है, हमारे सोसाइटी क्लब होता है, उसके बाद में हमारे एनडीआरएफ हैं, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट एजेंसीज दे कोऑर्डिनेट वेरी वेल। सो हमारा यहाँ पे था कि हम एक अवेयरनेस प्लस एक रेस्क्यू एक्सरसाइज हम करें, ताकि पीपल अवेयर हो किस तरह से उनको पार्टिसिपेट करना है। आपने देखा ही होगा बहुत अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनिशियली एक अलार्म, एक बेल साउंड किया, सो दैट्स द वार्निंग अलार्म कि देयर मे बी एन एयर रेड। सो पीपल यहाँ से उठे, कोई सेफ हाउस उन्होंने सर्च किया। रिसेंटली आपने देखा सामने मेट्रो का बेस स्टेशन है,
इसके साथ में टनल बनी हुई है। इस टनल एज ए सेफ हाउस हमने यूज किया उसको, क्योंकि यानी किसी भी रेड में, एयर रेड में वगैरह में हम एक सेफ हाउस हम सर्च करते हैं। जब ऑल क्लियर सायरन प्ले हुआ, सभी लोग बाहर निकले वहाँ से एंड वी स्टार्ट द रेस्क्यू। सारी डिपार्टमेंट जो है, एनडीआरएफ आया, उन्होंने रेस्क्यू किया जो बिल्डिंग कोलैप्स में आ गए थे। फर्दर जो फायर में फंस गए थे, फायर डिपार्टमेंट था, एयरपोर्ट के फायर डिपार्टमेंट था, हमारे सिविल डिफेंस थे, सभी ने रेस्क्यू किए। अराउंड 9 हमने कैजुअलिटीज नोट की और उसमें से जो माइनर थे उनका फर्स्ट एड किया, हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे थी, और जो सीरियस थे उनमें हमने हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके उनको डायरेक्ट हमने हॉस्पिटल भेजा। सो इट्स एक्सरसाइज टू जस्ट फाइंड द गैप एनालिसिस एंड जस्ट फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड द मेक द पीपल अवेयर अबाउट दिस। कितने समय में टोटल आपका मॉक ड्रिल संपन्न हुआ? सर ये अराउंड हमको 40 मिनट के आसपास इसमें लगे हैं इनिशियली। सो अब हम उसको एक गैप एनालिसिस फाइंड आउट कर रहे हैं, इधर एनी इश्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसी एजेंसी के साथ और कोऑर्डिनेशन करना है हमको, फाइंड आउट। कितना हमला कितना हुआ था सर? हमला जो हुआ है वो किस तरीके का हमला था? सो इस द एयर रेड था। वी रिसीव द सिग्नल ऑफ द एयर रेड। जब हमारे पास सिग्नल आया, इन्फॉर्मेशन आई, तो हमने वार्निंग अलार्म ऑन किया और उसके बाद सारे लोग सेफ हाउस में चले गए। देन हम वी रिसीव द ऑल क्लियर साउंड, सभी लोग बाहर आ गए एंड वी स्टार्ट द रेस्क्यू। थैंक यू। तरीके की आपको कॉल मिली थी और किस तरीके से आपकी तैयारियां थी? जैसे कि ऑपरेशन अभ्यास के तहत हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिक्वेजिशन मिली थी एक टीम यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए। हमने एक टीम अभी डिप्लॉय की है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जैसे जैसे विक्टिम्स या फिर जो भी इंजर्ड पर्सन है वो मिल रहे हैं, हम अपनी टीम की सहायता से उनको इवैक्यूएट करवा रहे हैं अलॉन्ग विद अदर एजेंसी जो सिस्टर एजेंसी वहाँ से काम कर रही है। कोई दिक्कतें आई हैं काम करने में? नहीं, अभी तो फिलहाल दिक्कतें तो आती है ऐसी जगह पे, लेकिन हम उसको नेगोशिएट कर लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जब भी कभी एयर रेड वार्निंग होगी तो उसके अंदर जो हमें करना है उस ढंग से ही हम इस सिस्टम को, इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं कि हमें बंकर या बेसमेंट चाहिए होगी तो सभी लोग जो बिल्डिंग खाली कर रहे हैं वो बेसमेंट में जा रहे हैं अपना। कौन सी बेसमेंट में इनको पहुंचाया? बेसमेंट 2 में जा रहे हैं। किस तरीके से तैयार हैं आप लोग? हम बिल्कुल अपनी तैयारी में हैं। हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम पूरे लगे हुए हैं। फायर स्टाफ ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डिंग में रहता है 24 घंटे, वो बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं तो किस तरीके से आप लोग इस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह की परिस्थिति आएगी तो इमीडिएटली हम दिल्ली फायर सर्विस, एम्बुलेंस, कैट, सभी सर्विसेज हमारे साथ में। क्यों कराया जा रहा है? खाली इसलिए कराया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग का सिग्नल आया है, इसलिए हमें बेसमेंट 2 में जाना है, क्योंकि बंकर का स्थिति में हम उसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले अपना बचाव करना है, आपने बंकर को यूज़ करना है। बंकर जो है हमारे यहाँ बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 लेयर बेसमेंट है, बेसमेंट 2 में नीचे जा रहे हैं सभी लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।